चाटो गर्दी की भी कितनी हद हो सकती है भाई, कितनी हद हो सकती है। और ये कितने गिर सकते हैं मीडिया वाले भाई, हर टाइम भाई मोदी मीडिया का बस ये मोदी 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 भाई। और कुछ भी मुद्दे हैं देश के वे भी उठा लो, देखो वीडियो पे। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। अच्छा, एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। पक्का सबके सामने। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूँ, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पार्टी बदल लिया साला। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। बस हवा निकल गई। तुम लोग पहले थूकते हो और फिर चाटते हो और समझते हो कि देश है चूक। ये तो लेने के देने पड़ गए। जिस तरह से राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया है, जिस तरह की वोटिंग हुई है, बीजेपी गदगद नजर आ रही है। क्या बात कर रहे हैं? और फिर बोलेंगे वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन आ गया। अब बताइए, खुद राहुल गांधी का पोल कह रहा है कि बीजेपी आ रही है बंगाल के अंदर। कह दो कि ये झूठ है। अगर ज्ञानेश जी और अमित शाह जी और मोदी जी साथ मिलकर के चुनाव लड़े तो ये 110% भी वोट डलवा सकते हैं। बंगाल का चुनाव पूरा देश देख रहा है, किस तरीके से अधिकारी बदले गए, किस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है। लगभग 2.5 लाख फोर्स लगी है। हर 100 आदमी पे आपने फोर्स लगा दी। आप चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव लूट रहे हैं? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। आप चुनाव की जो परंपराएं हैं, जो चुनाव के नियम कानून है, सबकी धज्जियां भारतीय जनता पार्टी ने उड़ा दी। शर्म की बात। उसके बावजूद बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार विधायक जीती थी उससे भले 2 कम जीते, लेकिन उतना नहीं छू पाई। ओह माय गॉड। देखिए, बीजेपी का डायरेक्ट है असम, बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश। अच्छा, पंजाब भी बीच में आएगा, वो भी हम जीतेंगे। अरे आप पाकिस्तान में जीतेंगे। पाकिस्तान के साथ आपके शौक है, तो केजरीवाल है वहाँ के। अरे आप जीतेंगे। बिन बुलाए तो आप जाते हैं पाकिस्तान बिरयानी खाने। अरे जिन्ना के मजाक में जाते हैं आप। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर ममता जी साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल में ध्रुवीकरण नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अब गर्दा उड़ेगा भैया। भाई आप हमारे नेता की बात पूछेंगे, पार्टी की बात पूछेंगे। अब बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस आपकी अलायंस है यूपी के अंदर, यानी यूपी में भी लुटिया डूबने वाली है। अच्छा, यूपी में वो लुटिया डुबाएंगे जो जिस यूपी ने प्रधानमंत्री जी को घुटने पे लाके पानी पिला दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब की 100 के नीचे आएंगे और प्रधानमंत्री जी 29 का चुनाव हारेंगे उत्तर प्रदेश। ओके, जवाब। दलाल दलाल। ये तो लेने के देने पड़ गए। स्वामी विवेकानंद इसी बंगाल की धरती ने दिए हैं। अच्छा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कब हो गया ये? कब हुआ कब? नेताजी का ये उद्घोष भारत की आजादी का मंत्र बन गया था। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये तो लेने के देने पड़ गए। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक साल 2013-14 में भारत ने 49,068 करोड़ रुपए की टॉफियां निर्यात की थी। आज ही उन्होंने ये मेलेडी और मेलेडी से आई तूफान के इर्द गिर्द एक पोस्ट किया और उसमें ये जानकारी दी। अब भारत हर साल 132 करोड़ रुपए की टॉफियां निर्यात करता है, जो यूपीए सरकार से 166% ज्यादा है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। भारत में टॉफियों का मार्केट $2.06 बिलियन यानी करीब 20,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। और पूरी दुनिया में चाइना और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा टॉफियां भारत के लोग ही खाते हैं। चाइना में हर साल 43 लाख टन की टॉफियां खाई जाती हैं, अमेरिका में 33 लाख टन की, और भारत में हर साल 19 लाख टन टॉफियां खाई जाती हैं। 19 लाख टन। और अब जब से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मेलेनी को मेलेडी टॉफी गिफ्ट की है, तब से हमारे देश में मेलेडी टॉफी को लोग ढूंढ ढूंढ कर खरीद रहे हैं। अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 2049 को जिस संविधान पे बनाकर के देश को सौंपा था, अच्छा, उस मूल संविधान की प्रस्तावना को एक बार पढ़िए। ठीक है।
कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के अध्याय के चित्र को देखिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? देश को बर्बाद किया है तुमने, कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। आपने करीब करीब 70% कर्जा 5,44,000 करोड़ में से मात्र 1,60,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा वसूला और बाकी सब का सब आपने माफ कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है आपकी, बहुत अच्छी स्कीम है। यही स्कीम आप किसानों के लिए लाइए। तो आप तो कह रहे थे हमारी 56 छुरी वाली सरकार है, हम एक एक आदमी से डंडा मार मार के वसूली करेंगे। मोदी जी के राज में 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 20,000 करोड़ रुपए के लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया, 2,500 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। ये बड़े बड़े जो हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे थे, हिंदुस्तान से भगाया किसने इनको? आपने भगाया। इसलिए आपको देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का आपकी मंशा नहीं है। और कहिए कि अगर 1 लाख रुपए किसी किसान का बाकी रहेगा, 30,000 रुपए दे दे, उसका बाकी कर्जा माफ। आपने एक ही खाली कंपनी का नाम लूंगा, 1,500 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को टाटा से इलेक्टोरल बॉन्ड और बाकी चीजों के नाम पे आपको मिले हैं। आप पैसा ले लेके इन लोगों का बड़ा बड़ा कर्जा माफ करवा रहे हो। एक गाना था मान्यवर, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मोदी जी की हालत यही है। मोदी जी गाना बनाए हैं, मैं जहां जहां चलूंगा अडानी का ठेका साथ होगा। बांग्लादेश की यात्रा किया 2015 में, अडानी को ठेका मिल गया। श्रीलंका की यात्रा की 2021 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। तंजानिया की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। केन्या की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। नेपाल की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। मलेशिया में 2017 में यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। 2018 में सिंगापुर की यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। सर दिखाई नहीं पड़ रहा हूं मैं सर, अडानी को वहां ठेका मिल गया। वियतनाम की यात्रा की 2024 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। इजराइल की यात्रा की 2017 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। मुझे तो समझ में नहीं आता, जैसे अडानी का नाम लो पूरी की पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है। 440 बार तक करंट लग जाता है। यही विषय है कि देश को बर्बाद किया है तुमने, कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। आपका दिमाग बड़े बकायेदारों से कर्ज वसूलने में नहीं है। अगर होता तो ये हजारों करोड़ के जो बकायेदार इनके पासपोर्ट जब्त करो ना। संजय सिंह के तो पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। नमस्कार जय हिंद साथियों, कल से मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग चंदा चोर हैं और प्रभु श्री राम के नाम पे इन्होंने चंदा चोरी की है, जमीन का घोटाला किया है। पहले भी इनके बारे में हम लोग कई बार खुलासा कर चुके हैं। अभी जो ताजा मामला आया है, ये प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी का मामला सामने आया है। प्रभु श्री राम को जो श्रद्धा के साथ लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसमें चोरी का मामला सामने आया है और करीब करीब 7 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। कल से जब हम लोग आरोप लगा रहे थे, इस पे बोल रहे थे, तो बार बार बीजेपी के लोग ये कह रहे थे तो झूठी बात है, तो गलत बात है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज जो अखबारों की खबरें हैं और जो सच्चाई अयोध्या से सामने आई है, उसमें साफ हो गया है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है चढ़ावा में चोरी करने के कारण। सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावे में चोरी पकड़ी गई है। अविनाश शुक्ला नाम के व्यक्ति से 5 लाख रुपए चोरी का बरामद किया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, तुम लोगों ने देश खा लिया, तुम लोगों ने कोयला खाया, गैस खाया, बिजली खाई, प्लेन खाया, पोर्ट खाया, एयरपोर्ट खाया, पेपर लीक में पैसा खाया, सड़कों में पैसा खाया, सब कुछ पैसा खा गए और अब तुमसे रहा नहीं जा रहा है। स्कूल अस्पताल का पैसा खा गए, मिड डे मील का पैसा खा गए, अब तुमसे रहा नहीं जा रहा है। तुम भगवान श्री राम के नाम पे भी पैसा खा रहे हो, उनका चढ़ावा चोरी कर रहे हो। तुम्हारा तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। कितनी घृणा के पात्र हैं ये लोग, जिन्होंने भगवान तक को नहीं बख्शा है। तो इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस मामले में जो लोग भी दोषी हैं उनको जेल में डालना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि प्रभु श्री राम के नाम पर चढ़ावे में चोरी की गई है। और चंपत राय जी, अगर आप सच बोल रहे हैं,
कृपा करके प्रभु श्री राम की मूर्ति पर हाथ रख के आप सौगंध खाइए कि चोरी नहीं। आपकी बात हम लोग मान लेंगे, आप खाइए। जय हिंद। अगर सरकार किसी मर्जी से पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कटना लीगल है। आप बाहर दिखाते हैं, दिखावे का पेड़ लगाते हैं, मजाक बना के रख लिए आप लोग। सिस्टम में बैठे हैं, सिस्टम का मिसयूज कर रहे हैं। किसी मर्जी से पेड़ कट रहा है, कौन से काम आप करवा रहे हैं पेड़ कटवा के। लेकिन मानिए अगर लैब में टेस्ट हुआ, ये पास हो गई कंपनी, तो पूरी तरीके से पहाड़ हटा दिया जाएगा। इसमें सोनभद्र का क्या विकास है, इसमें प्राकृतिक का क्या विकास हो रहा है, दिखाओ भाई। थोड़ा करके उधर मजाक बना के रख लिया तुम लोग। सत्ता में आए हो, कुछ भी करोगे।